इंडिया वर्सेस ये जो तीसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बैटिंग के लिहाज से भी और फाइट बैक करने के लिहाज से भी। जिस तरह इंडिया ने दूसरे सीरीज में किया है, दूसरे इनिंग्स में किया है। राजकोट राजकोट मींस रन्स बनाने की एक जगह। ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर आपको पिच भी काफी डिफरेंट देखने को मिलेगी और बैटिंग स्टाइल जो है वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आप सबको आज आपके जो इवेंट्स हैं वो बहुत बहुत मुबारक हो। डेफिनेटली आज 13 फेब है और बहुत सारे लोग जो है वो 14 फेब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने लव्ड वन के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज के लिए। तो बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेस। आज हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। जी हाँ, अगर फाइट बैक करना सीखना हो तो हमें सीखना चाहिए कि जो आपके इंडिया के प्लेयर्स हैं वो कैसे फाइट बैक करते हैं। तो दिस इज रियली गुड। वाकई में देखने को मिला कि किस तरीके से रोहित शर्मा ने ये प्रेशर हैंडल किया और उनकी जो एक ओवरऑल एक इम्पैक्ट रहा, उन्होंने जूनियर्स के साथ जिस तरीके से प्ले किया, दैट इज कमेंडेबल। अच्छा, इस पर भी बात होगी और इरफान पठान ने जो पाकिस्तानी फैंस के हवाले से बात की है उस पर भी हम बात करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो हमेशा उनकी जानिब से कोई ना कोई ऐसी बात की जाती है और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि कोई रिएक्शन भी ना दिया जाए। तो सर, ये हो नहीं सकता। अच्छा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो तीसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है। अब एक एक की सीरीज जो है वो बराबर हो गई है और अब 5 मैचेस की ये सीरीज है, जिसमें इंग्लैंड की टीम जो है वो अबू धाबी चली गई थी, लेकिन अब वो वापस आ गई है और प्रैक्टिस जो है वो देखने को मिल रही है। और राजकोट मींस रन्स बनाने की एक जगह। ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर आपको पिच भी काफी डिफरेंट देखने को मिलेगी और बैटिंग स्टाइल जो है वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी। तो अब देखना ये है कि एक एक से ये सीरीज तो बराबर हो गई है, तो अब इंडिया जो है जिसने फाइट बैक किया है, तीसरे टेस्ट मैच में क्या करना होगा, इंडिया को क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इंथुजियाज्म तो उनका बढ़ रहा है क्योंकि वो एक सीरीज जो है वो बराबर कर चुके हैं। अच्छा, जो रूट आप डिसाइड कर लें वेयर यू वांट टू प्ले, क्योंकि आपका समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से आपने जो है वो अपने आप को एडजस्ट करना है या आपको क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर मेरे पास ये है कि अब ये जो तीसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है, इसकी जो प्रैक्टिस है वो शुरू हो गई है और ये 2 दिन, तकरीबन 2 दिन है इनकी प्रैक्टिस के। और ये दोनों दिन, आज भी आपने देखा होगा दिन में इनकी प्रैक्टिस हो रही थी और किस तरीके से ये सारे प्रैक्टिस कर रहे थे। 2 दिन तक इनकी प्रैक्टिस रहेगी और कल इसी स्टेडियम का जो नाम है वो भी इस तरह की खबरें कि चेंज किया जाएगा, जहां पर उनके ऑफिशियल्स वगैरह भी मौजूद होंगे। अच्छा जनाब, अभी वहां पर ठंड भी ज्यादा नहीं है, तो ये जो तीसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस ये जो तीसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बैटिंग के लिहाज से भी और फाइट बैक करने के लिहाज से भी। जिस तरह इंडिया ने दूसरे सीरीज में किया है, दूसरे इनिंग्स में किया है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाउ इरफान पठान। अच्छा जनाब, इरफान पठान वर्ल्ड कप से लेकर अब तक पाकिस्तानी फैंस का उन्होंने पीछा छोड़ा नहीं और पाकिस्तानी फैंस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन इरफान पठान पहले पाकिस्तान की हार पे एक डांस करते हैं और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान से रिएक्शन आता है तो वो फिर उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करते या वो इस तरह की बातें करते हैं कि दैट वाज रैंडम एक्ट और समथिंग लाइक दैट, एंड वो एक बात जो है वो वेग हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब अंडर 19 की टीम हारती है तो उसके ऊपर पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो उनको स्क्रू करते हैं, उनको जो है वो अटैक करते हैं उनकी शिकस्त के ऊपर, कहते हैं कि आपकी ये ट्रॉफी भी आपके पास नहीं आ सकी। सो सर, इरफान पठान सर, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि दोनों साइड से इस बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट गेम। और जहां तक आपने पाकिस्तानी फैंस की बात की है, तो पाकिस्तानी फैंस आप लोगों की भी तारीफ करते हैं जब आप लोग अच्छा खेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब पाकिस्तान हारे तो आप खुशियां मनाएं और फिर आप ये सोचें कि वहां से रिएक्शन नहीं आएगी और वहां से जो है वहां बैठे हुए लोग जो है वो चुप है। बिल्कुल नहीं, गेम को गेम रखें और इस तरह से डायरेक्ट टारगेट ना किया करें पाकिस्तानी फैंस को, क्योंकि जब आप पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तान की हार पे इस तरह का रिएक्शन देते हैं तो फिर उसके बाद इस रिप्लाई के लिए भी आप तैयार रहा करें। तो मेरे ख्याल में खेल को खेल रहने दें, गेम को गेम रहने दें और इस तरह की चीजें जो है सिर्फ इंजॉय करने के लिए होती हैं और इसका मकसद हरगिज ये नहीं होता कि आप जो है वो किसी की दिल आजारी करना चाहते हैं। जाहिर है जिसकी टीम अच्छा खेलेगी उसकी तारीफ तो बनती है, उसकी तारीफ तो होगी। पाकिस्तानियों ने तो आपकी भी बहुत तारीफ की थी और आप भी पाकिस्तानियों की बहुत तारीफ करते हैं। तो मेरे ख्याल में जब जब आप पाकिस्तान की हार पे जश्न मनाएंगे तो हम रिएक्शन भी देंगे और जब जब आप लोग पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट करेंगे, पाकिस्तानी टैलेंट को सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो हमारी जानिब से भी डेफिनेटली आप लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा जैसे कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। जस्ट लाइक द वे आपकी जो टीम है टेस्ट मैच में उसने कम बैक किया
और अमेजिंगली कम बैक किया और अब तीसरे टेस्ट मैच के लिए आप लोगों की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। अच्छा जनाब, अब है बारी ईशान किशन की। ईशान किशन के जितने भी फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि ईशान किशन जो हैं अब उनकी वापसी के दरवाजे खुल गए हैं आईपीएल 2024 में, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने उनको ये कहा था कि ईशान किशन आ सकते हैं कभी भी, लेकिन उनको फिर एक बाजाब्ता तौर पर डोमेस्टिक में परफॉर्म करके खेल के आना होगा। तो अब उनको देखा गया है गुजरात में प्रैक्टिस करते हुए, और अब एक इवेंट होने जा रहा है डीवाई पाटिल। ये होगा आईपीएल से पहले, तो आईपीएल से पहले वो आपको इस इवेंट में खेलते हुए नजर आएंगे। और एक लंबे ब्रेक के बाद अब ईशान किशन जो है, एक लंबे ब्रेक के बाद ईशान किशन जो है इज कमिंग बैक इन दी आईपीएल, और आप उनको लगातार खेलते हुए देख सकेंगे। तो सबा स्पीक से फिलहाल इतना ही।